गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैथ्स में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी जाना। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जैसा कि आपको इसमें पता चल रहा है, ये 3 पार्ट्स हैं इसके, लीनियर, एक इक्वेशन और तीसरा वेरिएबल्स। 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, तो एक एक करके मैं इनको आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम चलेंगे इक्वेशन पर। इक्वेशन क्या होती है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इक्वेशन यानी इक्वलिटी, इक्वल, इक्वेशन से बन रहा है ना, इक्वलिटी, इक्वल। तो द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेनिंग वन एंड मोर वेरिएबल्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मैंने दे रखा है 2x + 5 = 3y + 4। यहाँ पर 2 एक्सप्रेशंस हैं, यानी 2x + 5 एक एक्सप्रेशन है, 3y + 4 एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन है। इस साइन को हम बोलते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी, जो कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को क्या कर रहा है, इक्वल। अब ये एक्सप्रेशन के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 में मैं समझा चुका हूँ कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स में। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कांस्टेंट विच कनेक्टेड विद बेसिक ऑपरेशंस, जो कि कनेक्ट रहते हैं बेसिक ऑपरेशन, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। इसी में मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पॉलिनोमियल्स को ज़्यादा यहाँ पर उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। जहाँ ये 2 एक्सप्रेशन इक्वल द्वारा सेटिस्फाई होते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इस पार्ट को हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। इसको हम बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष। ये LHS कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये RHS कहलाता है। 5 और 4 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये? कांस्टेंट टर्म। टर्म भी मैं आपको पॉलिनोमियल्स में पहले समझा चुका हूँ कि टर्म्स क्या होती हैं, तो यहाँ इसको बताना जरूरी नहीं है। दूसरा, x और y ये अलग अलग वेरिएबल्स है, ये एक वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है। यहाँ जैसा कि मैं डेफिनेशन में बोला है आपको, 1 एंड मोर वेरिएबल्स, तो ये 2 वेरिएबल्स की एक इक्वेशन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये बच्चों आपके समझ में आ गया होगा इक्वेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ये 1 डिग्री इक्वेशन होती है। क्या होती है? 1 डिग्री इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ? डिग्री मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में पहले मैं बता चुका हूँ कि डिग्री क्या होती है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, और उन पावर्स का सम। यदि कोई 2 वेरिएबल्स एक साथ हैं, तो उन दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है उनका सम, और अलग अलग है तो हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अब यहाँ मैंने एग्जांपल आपको दिया 3x - 6 = 0, ये एक इक्वेशन है। यहाँ x की पावर क्या है? 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1, x की पावर 1 है। यहाँ भी x की पावर 1 और y की पावर 1। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या है? 1, देख रहे हो आप, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाई? 1 डिग्री इक्वेशन। ऐसे यहाँ भी हाईएस्ट पावर, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की या पूरे इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। क्या है? 1। इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके? समझ में आ गया? 1 डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसके बाद हम आपको बताते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और उसके बाद आएंगे हम 2 वेरिएबल्स पर। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब मैंने आपको इक्वेशन बताई, उसके बाद मैंने लीनियर इक्वेशन बताया। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये क्या होता है? द इक्वेशन विच कैन बी रिटन
इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax प्लस b इक्वल टू 0, वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल क्यों कहलाती है, टू वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वन वेरिएबल का मतलब केवल इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हो x केवल एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर क्यों है? क्योंकि x की डिग्री क्या है? 1 है। समझो ध्यान से, लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की डिग्री 1 है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर केवल वेरिएबल x है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इक्वेशन इसलिए है कि यहाँ पर ये दो LHS और RHS दो साइड हैं और इक्वलिटी का साइन यहाँ पर है, इसलिए ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ तक आ गए समझे? अब इसमें ये कंडीशंस हैं a b, यहाँ पर a और b क्या है? रियल नंबर है, यानी कि ये किसी भी तरह की नंबर हो सकती हैं, इवन रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इरेशनल नंबर्स हो सकती हैं, किसी भी तरह की नंबर्स हो सकती हैं a और b। और x यहाँ पर वेरिएबल है। और एक कंडीशन इसमें यह है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a को हम 0 के इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि a को 0 किया तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन रहेगी नहीं, x और ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए इसको हम, ये कंडीशन है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये एग्जांपल है एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल का। अब ये वन वेरिएबल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्यों हुई? क्योंकि यहाँ वेरिएबल केवल x ही है, एक ही वेरिएबल है और इसकी डिग्री भी क्या है? एक है, ये 1। ओके, 1 डिग्री है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि ये वन वेरिएबल है। 3 यहाँ पर a है, जो मैंने आपको बताया था ax प्लस b इक्वल टू 0 फॉर्म, तो ये ax हो गया और यहाँ b इक्वल टू क्या हुआ? -6। ओके, तो ये b इक्वल टू -6 है और x यहाँ पर वेरिएबल है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। इसके बाद हम आगे चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, the equation which can be written in the form of ax plus by plus c is equal to 0। जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में इसी तरह से बताया था ax plus b is equal to 0। यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल्स कितने हैं? 2, ax plus by plus c is equal to 0। यहाँ वेरिएबल्स हैं x एंड y, इसलिए इसको इस फॉर्म में हमने लिखा है। यहाँ a b c क्या है? रियल नंबर। जैसे वहाँ पर a और b रियल नंबर्स थी, यहाँ पर भी ये a b c रियल नंबर्स हैं, x y टू वेरिएबल्स हैं और a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b 0 नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों 0 कर दिए हमने, a और b 0 कर दिए, तो इसका मतलब ये कंडीशन ही खत्म हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगी, इसलिए a और b को हम 0 नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इसी फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं a यहाँ क्या है? 3, b यहाँ क्या है? 2, c यहाँ क्या है? 5, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन किस तरह की हो गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ तक समझ आ गया सबको? ओके, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक एग्जांपल है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 पुट कर मान के चलते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं हम? 2, तो ये पुट कर दो x इज इक्वल टू 2, देन 3
इंटू एक्स हमने क्या लिखा 2 माइनस 6, 3 इंटू 2 क्या आ गया 6 माइनस ये 6 इज इक्वल टू 0। ये लेफ्ट हैंड साइड थी LHS, और जब ये वैल्यू हमने रख दी x की तो ये RHS आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका केवल एक ही सॉल्यूशन, x की कोई और वैल्यू रखेंगे तो ये कभी भी यहाँ ये 6 नहीं बन सकता। x की वैल्यू कोई और रखेंगे, 2 की जगह कोई कुछ भी हम रखेंगे तो वो 6 नहीं आ सकता, और 6 नहीं आएगा तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, ओनली वन एंड वन सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें आप देख सकते हैं एक एग्जांपल लेके कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का एक एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू 1 ली, दोनों की वैल्यू क्या ली 1 और 1। इसमें हमने इसको पुट कर दिया तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये LHS हुई इसकी, तो LHS इज इक्वल टू RHS। जिसको हमने सॉल्व किया क्या आया 5 इज इक्वल टू 5, जो कि क्या आ गई RHS। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये RHS। इसका मतलब एक सॉल्यूशन इसका क्या आ गया 1 and 1, ये एक सॉल्यूशन हो गया इसका, ये एक सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हम दूसरे सॉल्यूशंस भी इसके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू हम रखेंगे, x इज इक्वल टू हम यहाँ रख सकते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 2 लिया हमने और y इज इक्वल टू लिया 1/3। अब इससे हम देखते हैं, इसमें LHS ये दिया हमने और इस वैल्यू को इसमें रखो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 क्या आया 4 प्लस इससे ये कट गया तो यहाँ क्या बचा 1 इक्वल टू क्या आ गया 5 यानी RHS। तो ये भी इसका एक क्या हो गया सॉल्यूशन, यानी इसका एक सॉल्यूशन क्या आ गया, मैं यहाँ ले देता हूँ, यहाँ देखिए एक सॉल्यूशन इसका आ गया 2 and 1/3, ये भी एक इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से इसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो कि इन्फिनिटी सॉल्यूशंस इसके निकल सकते हैं। तो वन वेरिएबल में केवल और केवल एक सॉल्यूशन होता है और टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन में इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में केवल एक सॉल्यूशन होगा और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो आज मैंने जो डिस्कस आपसे किया, इक्वेशन के बारे में किया, लीनियर इक्वेशन के बारे में किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैंने आपको बताया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैंने आपको बताया, और इन दोनों ही तरह की इक्वेशंस के मैंने आपको सॉल्यूशन बताए। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स।